गॉड। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है बातें की वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इफिसियों का 2:8 से उन्होंने बात किया कि अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। कैसे? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो अनुग्रह परमेश्वर हमें देता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और उन्होंने जो है अनुग्रह के ऊपर जो है बातें की है ना, हमें अनुग्रह लेना भी है और अनुग्रह देना भी है। यदि मैं अनुग्रह लेना परमेश्वर से बंद करूँ तो मैं अनुग्रह दे नहीं सकता हूँ। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अनुग्रह लेना बंद करता है, अनुग्रह देना है ना, वो देता भी नहीं है। लेना बंद हो गया तो देना भी बंद हो गया, और वो व्यक्ति जो है किसी के बारे में जो है बोल सकता है, और वो जो है उसमें अच्छा ही नहीं हो सकती है, उसमें जो है बहुत कमियां हो सकती है, कमियां को देख सकता है, लेकिन अनुग्रह ही है वो कमी को नहीं देख सकता है। इसलिए जो है नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय है ना, 24 वचन में आई थिंक, उसमें बोलता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी 7 बार उठ खड़ा होगा। क्यों? पता है कि धर्मी व्यक्ति जो है अनुग्रह में चलता है, उसके ऊपर अनुग्रह किया जाता है। और वो धर्मी व्यक्ति यदि गिर भी जाए जो प्रतिदिन के जीवन में, तो वो पीछे की ओर नहीं उठता है, वो 2 कदम जो है आगे उठता है ना। तो याद रखिए कि ये अनुग्रह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम अनुग्रह लेते हैं प्रतिदिन? और परमेश्वर के पास अनुग्रह की भरपूरी है, और वो हर दिन हमारे लिए ताज़ा है, ओके, पुराना नहीं है। और हम जितना सोचते हैं कि हमें इतना अनुग्रह चाहिए, लेकिन परमेश्वर भरपूरता से क्या करता है, अनुग्रह देता है। हमारी आवश्यकता से बाहर जाके परमेश्वर देता है। हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जो है अनुग्रह की भरपूरी है। तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन याद रखिए कि अनुग्रह के साथ सच्चाई भी है। अनुग्रह जो है सच्चाई के बिना अधूरा है, प्रेम जो है सच्चाई के बिना अधूरा है। इसलिए जो है बाइबल जो है बताती है कि यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर इस दुनिया में आया, है ना। यूहन्ना का 1 अध्याय 14 पंक्ति में पढ़ सकते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। और वो यीशु मसीह जो है वो प्रेम है, उसके पास सच्चाई है। तो हमें याद रखना है कि हमें अनुग्रह की ज़रूरत है, तो सच्चाई की भी ज़रूरत है। हाँ, सच्चाई क्या हो सकती है? हाँ, यस, मैं गिर चुका हूँ, मुझे उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, ये सच्चाई है। लेकिन बाहर कौन लेके आएगा? अनुग्रह सहायता करेगा, प्रेम सहायता करेगा उसमें से बाहर आने के लिए। तो और जब वो बाहर आते हैं या हम उस जगह पे गिरते भी हैं, तो अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम जब वो सच्चाई के साथ हमसे बात करते हैं, हमारे पास नई आशा उत्पन्न होती है। क्या होती है? नई आशा उत्पन्न होती है। जब हमारे पास नई आशा उत्पन्न होती है तो हम दुखी नहीं होते हैं, हम निराशा में जीवन नहीं जीते हैं, हम आनंद के साथ जीवन जीते हैं। और पता है कि ये जो है आशा जो है पवित्र आत्मा का फल है। उन्होंने बात किया कि नम्रता के बारे में, नम्रता जो है पवित्र आत्मा का फल है। और ये जो है हमें जो है आशा नम्रता स्वीकार करने के लिए जो है वो अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम और सच्चाई सहायता करते हैं। इसलिए जो एक विश्वासी को जो है हमेशा अनुग्रह और सच्चाई के साथ चलना है, प्रेम और सच्चाई के साथ चलना है। तब वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जिएगा। तो आज मैं एक सवाल के साथ जो है मैं इस संदेश को शुरुआत करूंगा कि हम चर्च में क्यों है या क्यों आते हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। ये संदेश को जो है हम ले सकते हैं अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्या आप खुद को सवाल कर सकते हैं कि मैं चर्च में जा रहा हूँ, लेकिन क्यों जा रहा हूँ, ये किस लिए जाना चाहिए मुझे चर्च में। हम आते हैं यहाँ पे तो हम सिर्फ बैठने के लिए नहीं आते हैं, ओके, हमको अच्छा लगता है इसलिए नहीं आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, या हमारे जो है मसीदेह में जो है एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जब मसीदेह के साथ हम जुड़े रहते हैं तो हमारे साथ जो है अच्छा और क्या बोलते स्वादिष्ट जीवन होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, हबक्कुक की किताब उसका उससे पहले जो है गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और 22 पंक्ति में जाएंगे। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 पंक्ति, यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के फल यहाँ पे जो है बताए गए, और पवित्र आत्मा के फल यहाँ पर है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 5 अध्याय 20 में जो है शरीर के फल भी है, ओके, शरीर के फल भी है, आत्मा के फल भी है। लेकिन हम जो है पुरानी सृष्टि नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5:17 में बोलता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो नई सृष्टि है,
वो पुरानी सृष्टि नहीं है, पुरानी बातें बीत गई, आप क्या हो गई है, नहीं हो गई, यीशु मसीह की वजह से नहीं है। तो हम शरीर के फलों के साथ नहीं जी सकते हैं, या शरीर के साथ जो है या उस फलों के साथ जो है हम आराधना भी नहीं कर सकते हैं। हम जब कलीसिया में आते हैं तो हम आत्मा के द्वारा और आत्मा के फलों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आत्मा के फल इस रीति से है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो है पवित्र आत्मा के फल है। तो ये कब जो है विश्वासी के जीवन में दिखाई देते हैं? ये जो है तब दिखाई देते हैं जब एक विश्वासी अपना जीवन पवित्र आत्मा के साथ समर्पित होता है या करता है, कि पवित्र आत्मा को बोलता है कि आप मुझे अगुवाई करिए, आप मुझे चलाइए, है ना। और जब वो वचन के ऊपर रात दिन मनन करता है, तब वो फल जो है उसके अंदर जो है कार्य करने लगते हैं। तो कितने लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा अगुवाई करे, वचन के साथ मनन करे और वो फल हमारे जीवन से दिखाई दे। हम सभी लोग चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि वो जो है शरीर के फलों को दिखाना, है ना। क्योंकि आत्मा के फल जो है हमेशा जो है प्रोत्साहन देते हैं, हमें बढ़ाने के लिए होते हैं और हमारे लिए जो है एक आशीष का कारण है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए जो है वो आत्मा के फल हमें दिए गए हैं। और वो जो आत्मा के फल जो है हमें किधर बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रखा गया है, डाला गया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो फल प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। जब एक विश्वासी वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर के अनुसार जीता है, तो वो फल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 पंक्ति। ये पंक्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत है। यदि आप निराश हो या किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, या हो सकता है कि आप जो सोच रहे आपके सोच के अनुसार ना हो, आपके सोच के विपरीत हो रहा है वो सब कुछ कार्य, तो ये पंक्तियों के द्वारा जो है अपने आप को जो है प्रोत्साहन दे सकते हैं। और ये जो है पंक्ति जो है आनंद के बारे में बात करती है। कब उसको आनंद के बारे में बात करती है, आइए हम पढ़ते हैं। तो बोलता है 3:17 में बोलता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो 18 में बोलता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सोचिए इस पंक्ति के बारे में। वो बोलता है अंजीर के जो वृक्ष है उसमें फूल लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बोलता है दाखलता में फल लगे या ना लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उसने जो है अपना जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार जीना उसने शुरू कर दिया है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू कर दिया उसने। और जो भी अपने जीवन से कुछ जो भी होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता है। वो ये व्यक्ति कहता है कि चाहे उससे धोखा भी पाया जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक विश्वासी बोल सकता है? यस, बोल सकता है। वो विश्वासी बोल सकता है जो प्रभु के साथ सोच रहा है, वचन के ऊपर रात दिन मनन कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जा रहा है, तब वो व्यक्ति बोल सकता है 18 पंक्ति, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा? आनंदित रहूंगा। आनंद किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल है और वो हमारे अंदर डाला गया है। तो आज एक विश्वासी चाहे उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो खराब, तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा आयुब की किताब में। जब आप जाते हो आयुब की किताब में, कोई अच्छा नहीं हो रहा है। आयुब के जीवन में जो है बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्या है। उसके 10 बच्चे जो है एक ही दिन में मर जाते हैं, उसकी सारी धन दौलत जो है चली जाती है ना। और सोचिए कि धन दौलत चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन दौलत वापस लेके आया कमाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। पुराने ज़माने में धन दौलत क्या थी? जानवर थे, है ना, खेती, जो भी उनकी जो है उपस्थित, वो सारी धन दौलत थी। और उसका सब कुछ जो है एक ही समय में नष्ट हो गया। सोचो, जो भी संदेश लेके आ रहा है उसके पास, वो अच्छा संदेश लेके नहीं आ रहा है, वो जो बुरा संदेश लेके आ रहा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारे जो है नकारात्मक और विरोध संदेश लेके आ रहे। लेकिन आयुब क्या सोच रहा है? परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रख रहा है, परमेश्वर के बारे में सोच रहा है। और एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि तेरे 10 बच्चे जो थे वो सब मर गए एक ही समय में। सोचो, आज एक बच्चे को जो कुछ होता है तो माँ बाप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं,
10 बच्चे जो है एक ही दिन में उसके मर गए, और तो भी जो है वो व्यक्ति जो है निराश नहीं है। हाँ, उसके पास जो है थोड़ी तकलीफ है उसको, लेकिन उसकी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन पहला अध्याय 8 पंक्तियां अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है। परमेश्वर ने उसकी तारीफ यूं ही नहीं किया, ऐसे ही परमेश्वर ने उसकी तारीफ नहीं किया। परमेश्वर हमारा जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता है, क्योंकि हमारे लिए है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, परमेश्वर के लिए सब कुछ समान है। ओके, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर अय्यूब के बारे में जानता था। अय्यूब की सृष्टि कैसे हुई, अय्यूब क्या करेगा, कैसे जिएगा और उसका अंत कैसा रहेगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और आज परमेश्वर आपके और मेरे बारे में, हम सभी के बारे में जानता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर हम सुरक्षित है। याद रखिए, एक विश्वासी परमेश्वर के अंदर में सुरक्षित है। रोमियो का 8 अध्याय पढ़ो, 31 से लेकर 39 पंक्तियां, उसमें बोलता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? स्वर्गदूत, मृत्यु, अकाल, नंगाई, कोई भी जो है परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा है एक विश्वासी की। और अगर आप यूहन्ना का 10 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे 27-28 पंक्ति में बोलता है कि हम पिता के हाथ में सुरक्षित है, यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। ये एक विश्वासी की सुरक्षा है। जैसे हमने सुना इफिसियों का 2:8 में कि हमारा उद्धार किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से हुआ है, यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हुआ है। तो उस हमारा उद्धार यीशु मसीह की वजह से हुआ है, तो हम उसको खो भी नहीं सकते हैं, है ना। हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। और यहाँ पर जो है अय्यूब का जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित था। उसकी धन दौलत गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बच्चे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, परमेश्वर उसको दोबारा दे सकता है। और उसकी ये आशा थी। हाँ, भले वो तकलीफ में है, संकट में है, परेशानी में है, लेकिन वो अनुग्रह में जीवन जी रहा है। वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है, परमेश्वर के स्वभाव को जानता है, परमेश्वर के उस प्रेम को जानता है। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, पहला अध्याय उसका 8 पंक्ति में बोलता है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा। क्या बोलता है यहाँ पे? क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया है? क्या उसको देखा है? क्या उसको तू जानता है? क्या तेरी नजर में वो मेरा दास आया है? और आगे बोलता है परमेश्वर उसके बारे में, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सोचो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे। और एक दिन आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर बोलेगा, हर एक विश्वासी के बारे में, हर एक पास्टर अगुवे के बारे में एक दिन यीशु मसीह बोलेगा उस बीमा न्याय सिंहासन के ऊपर, शाबाश मेरे विश्वासियों के दास, तूने जो है अद्भुत जीवन जिया है, तूने मेरे महिमा के लिए जीवन जिया है। और सोचिए कि अय्यूब के लिए परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि अय्यूब मेरा एक ऐसा दास है, वो जो है वो खरा है, उसके तुल्य कोई नहीं है। सोचो परमेश्वर कितना गर्व के साथ, परमेश्वर कितना एक आदर के साथ जो है अय्यूब के बारे में बोल रहा है। तो परमेश्वर आज आपके बारे में, मेरे बारे में भी वैसे ही बोलता है कि देखो, स्वर्गदूत जो है, लास्ट संडे जो है पास्टर जो है वो अद्भुत रीति से हमको शेयर कर रहे थे जब चर्च खत्म होने के बाद, कि स्वर्गदूत जो है आपके और हम सभी के जीवन से जो है सीखते हैं, यीशु मसीह की सेवा से सीखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं, और आपके और मेरे जीवन से भी स्वर्गदूत सीखते हैं। और वो स्वर्गदूतों के बीच में जो है शैतान जो है वहाँ पे उपस्थित है, और उनके सामने जो है ये परमेश्वर जो है बोल रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को तूने देखा है? वो खराई से चलता है, और वो बोलता है कि बुराई से दूर रहने वाला है, वो सीधे मन का है, और मेरा भय यानी मेरा आदर करने वाला व्यक्ति है। क्या तूने उसको देखा है? याद रखिए, शैतान, संसार, पुराना पापी स्वभाव, ये तीनों हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन रोमियो का 8:31 बोलता है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। और 8:1 बोलता है कि हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता है ना, कोई दोष नहीं लगा सकता। हमें दोष से जो है यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है, और आज जो है उसने हमें प्रेम किया है, उसने अनुग्रह किया है। आज जब परमेश्वर देखता है हमें, उस यीशु मसीह उसके अनुग्रह के सिंहासन से हमें अनुग्रह में देखता है, हमारी गलतियों को देखता नहीं। हम कितने गिर गए हैं, परमेश्वर उसको देखता नहीं है, क्योंकि अनुग्रह जो है गिराता नहीं है, अनुग्रह उठाता है। परमेश्वर हमें गिरे हुए चीज़ों को देखता नहीं है, हमारे उठते हुए चीज़ों को देखता है परमेश्वर। तो एक विश्वासी होने के नाते याद रखिए, अय्यूब के जीवन में जो वो परिस्थिति आई,
लेकिन आयुब जो है उस परिस्थिति में खोया नहीं। उस परिस्थिति को देखते हुए परमेश्वर की निंदा नहीं किया, निराश नहीं हुआ। हाँ, उसके पत्नी ने बोला कि आयुब के पास आकर उसने बोला कि अब तक तू जीवित है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तुझे मर जाना है तो मर जा। ये किसकी बातें थी? शैतान ने उसके मन में डाला। हाँ, एक ठीक है, क्योंकि उसके बच्चे 10 बच्चे एक ही समय में मर गए, वो निराश थी, तकलीफ से गुजरी थी। लेकिन याद रखो, जब हम आनंदित रहते हैं परमेश्वर जो है हमें सहायता करता है। लेकिन जब हम अपनी निराशा को दिखाते हैं, अपनी चिंता को दिखाते हैं, हम अपने डर को दिखाते हैं, शैतान हमारे चेहरे को पढ़ता है कि हम कैसे प्रति उत्तर देते हैं, कैसे उस स्थिति का जो है हम सामना करते हैं, और उसके अनुसार जो है हमारे ऊपर दोष लगाता है, हमारे मन में जो है निराशा डालता है। लेकिन आयुब ने जो है उस स्थिति को लेकर निराश नहीं हुआ, उस स्थिति को लेकर जो है उस बहकावे में चला नहीं गया। लेकिन आयुब की पत्नी कहीं तो गई वो, लेकिन याद रखिए कि एक विश्वासी होने के नाते, हाँ, हमारे पास परिस्थितियाँ आएगी, तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है ये मायने रखता है। हमारा भरोसा यदि परमेश्वर के ऊपर है तो वो भरोसा जो है हमें परमेश्वर में जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करेगा। यहाँ पे जो है, जैसे हमने गलातियों का 5 हमने पढ़ा 22 पंक्ति में और 23 पंक्ति में, यहाँ पर जो है ये अध्याय जो है हमें बहुत अद्भुत रीति से प्रोत्साहन देता है। गलातियों का 5 अध्याय कि हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना है। शरीर में तो तकलीफें आएगी, समस्या आएगी, वो हमें निराशा में डाल सकती है, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार जिएंगे, आत्मा में जिएंगे, तो ये फल हमारे जीवन से दिखाई देंगे। फल कौन से थे? प्रेम था, आनंद था, शांति थी, धीरज था। और अयुब के पास शांति थी, धीरज था, उसके पास जो है वो सहन शक्ति थी। और पवित्र आत्मा आज हमारे पास सहन शक्ति देता है, हमारे पास धीरज उत्पन्न करता है। और जब धीरज आता है, याद रखें कि हम परमेश्वर के ऊपर ठाम से बने रहते हैं, हम हिलते नहीं हैं। और अंत में क्या हुआ अयुब के जीवन में? अयुब जो परिस्थिति से गुजरा, लेकिन वो बोलता है, उसके मित्र आए, उसके ऊपर दोष लगाए, हो सकता है तूने पाप किया होगा इसलिए पाप का परिणाम है। हाँ, पाप का परिणाम है। आज यदि हम पाप करते हैं तो पाप का परिणाम है, लेकिन अयुब के कोई पाप नहीं थे, लेकिन उसके दोस्त उसको दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। परमेश्वर उसको परख रहा था। परमेश्वर जो है उसको जो है और विश्वास में बढ़ाना चाहता था। एक विश्वासी के जीवन में परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, समस्या आती है, तो निराश होने के लिए नहीं आती या टूटने के लिए नहीं आती, वो हमें और परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सहायता करने के लिए आती है। याद रखिए कि जैसे इब्रानियों का 13:5 में बोला है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, है ना। वो जो इमानुएल हमारे साथ है, वो हमें छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। इसीलिए जो है भजनकार बोलता है उसके भजन में 139 में बोलता है, परमेश्वर ने जो है 39:5 में बोलता है, उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। किसने घेर रखा है? परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, उसकी सुरक्षा दिया है। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए है, भले हमको दिखते नहीं है, लेकिन वह आज हमारे सेवा में है, वह हमारी सेवा करते हैं। सोचो कि एक मनुष्य कितना महान है कि वो स्वर्गदूत जो कभी परमेश्वर के खिलाफ जाके कार्य नहीं करेगा, वो स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए है। ये हमारे लिए जो है परमेश्वर की महानता है, परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो परमेश्वर हमें सुरक्षा भी देता है, और भले दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमें सुरक्षा देता है। तो याद रखिए कि मेरे जीवन से कुछ फल दिखने चाहिए। वो कहाँ पे फल दिखने चाहिए? हमारे जो है जैसा जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में, तो हमारे बीच में जो है फल दिखाई देते हैं। जैसे कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे, वो बढ़ता हुआ फल हमारे जीवन से दिखता है। हमारे परिवार में फल दिखाई देते हैं, हमारा जो है शादीशुदा जीवन हो सकता है, हमारा सेवा जो हो सकता है, उन सारी चीज़ों में जो है ये पवित्र आत्मा के 9 फल दिखाई देंगे। यदि हम के अभी भी अगर लगता है कि हम कम हैं, तो हमें बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सच्चाई है हमारे लिए कि यदि आप जो है सोच सकते हैं आज रात को, यदि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता हूँ, या मैं हो सकता है किसी के बारे में जो है मैं कुछ बोलता हूँ, या मैं किसी की निंदा करता हूँ, या किसी को मैं दोष लगाता हूँ या गिराता हूँ या उसको तकलीफ चोट पहुँचाता हूँ, तो मुझे बढ़ने की आवश्यकता है। किस में बढ़ने की आवश्यकता है? परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज मैं आप इस शाम के समय आपको यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा। हम कलीसिया में इसीलिए आते हैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए,
है ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, मसीह भाई बहन जो है उनके साथ संगति करने के लिए। इसलिए जो है आपस में मिलिए, आपस में मिलके जो एक दूसरे से जो है रेली जो है उनके लिए प्रे करिए, उनकी हालचाल पूछिए, क्योंकि हम जब मसीह देह में हैं तो परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा गया है। हम इस कलीसिया में आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ आने से पहले परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है। ओके, उसका वचन कहता है मेरे नाम से 2 या 3 जमा है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ तो परमेश्वर की देह बड़ी देह है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर हमारे बीच में है। तो जब भी हम इस स्थान में बैठते हैं तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके पास चिंता हो सकती है, आपके पास समस्या हो सकती है, डर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं है। अपना बोझ उसको दे दो, परमेश्वर को दे दो, वो बोझ उठाने के योग्य है, वो विश्वास योग्य है। उसने कहा कि सारा बोझ मुझे दे दो, है ना। और तुम किस में जियो? सिर्फ विश्राम में जियो, आप उस प्रेम में जियो, उस अनुग्रह में जीवन जियो, है ना, एक आरामदायक जीवन जियो। तो हमें आराम और हमें अनुग्रह प्रेम सिर्फ यीशु मसीह में मिल सकता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा इस शाम के समय, बाइबल में जो है आप हर एक जगह पे पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए। तो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको अगुवाई करे। तो इन पॉइंट्स को जो है आप ज़रूर आप लेके जाइए जब घर पे जाते हैं। तो हमारा उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है, हम अनुग्रह और प्रेम के द्वारा जीते हैं, लेकिन सच्चाई हमें वचन बताता है, और उस सच्चाई को बताने के लिए पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता है, और सहायता करता है ताकि उसकी जो 9 फल है उसमें हम बढ़ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के अनुग्रह में जी सके। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को पूरे हफ्ते में